सही विचार की तरफ मन जाता ही नहीं। तो एक छोटी सी बात जो मेरी मां ने बताई थी, उसने मेरा जीवन बदल दिया सत्संगियों, उसने मेरा सोचने का तरीका बदल दिया। और वो आज मैं 48-49 साल का हो गया हूं, करीब 40-42 साल मैंने हो गए, उस शिक्षा को आज तक कोशिश करता हूं कि रास्ते में सड़क के ऊपर कोई पत्थर पड़ा हो, कोई ईंट पड़ी हो, रास्ते में कोई बड़ा कांटा पड़ा हो तो उसको हटाने की कोशिश करता हूं। तो उसने मेरा जो विचार था, माताएं छोटी छोटी बातें, इनसे आप भाग्य बदल सकती है अपने बच्चों का। इससे विचार का बदल जाता है, सारा तरीका, सोचने का तरीका बदल जाता है और आदमी पॉजिटिव हो जाता है, आदमी नकारात्मक नहीं रहता है, उसकी सोच पवित्र होने लग जाती है, उसकी संगत भी वैसी होने लग जाती है। आज आप सुनते हैं बाबा रामदेव को, कितना ऊंचा विचार उठाते हैं इंसानियत के प्रति, मानवता के प्रति। अगर उनके अंदर कोई कमी होती तो वहां ज्यादा टाइम तक इस ऊंचाई पर वो ठहर नहीं सकते थे। कच्चा आदमी, झूठा आदमी ऊंचाई पर जा सका है लेकिन ठहर नहीं सकता है वो वहां पर। ऊंचाई पर कौन ठहरेगा? जिसकी जड़ गहरी है, और जड़ उस पेड़ की गहरी होगी, जड़ उस आत्मा की गहरी होगी जो अंतर में ध्यान से उतरता है, उस अस्तित्व की गहराई में उतरता है। इसीलिए वो दान का और ध्यान का महत्व तो बढ़ जाता है। छोटी सी मिसाल देता हूं, एक इस्लाम धर्म में राबिया बसरी हुई है, फकीर थी, संत थी वो राबिया बसरी। एक बार क्या हुआ कि उनके पास 10 मेहमान आ जाते हैं। फकीर थी, खाने के लिए रोटी नहीं थी उनके पास, अनाज नहीं था घर में, केवल पहले दिन की 2 रोटियां बची हुई थी। तो उन्होंने देखा कि मेहमान खुदा का रूप होते हैं और इनको अगर इनकी मेहमानवाजी नहीं हुई, इनको अन्न नहीं दिया गया तो ये पाप हो जाता है, ये भूखे जाएंगे यहां से। तो उनके पास पहले दिन की 2 रोटी बची हुई थी। इतने में देखती है कि बाहर एक फकीर आ जाता है, अलख जगाता है। वो 2 रोटी जो उसके पास थी वो फकीर को दे देती हैं और बैठ के मेहमानों की सेवा करने लग जाती हैं। तो थोड़ी देर में एक आदमी आता है और वो 18 रोटी लेकर के आता है। माता राबिया रोटी गिनती हैं तो 18 रोटी होती हैं उसमें। वो उस आदमी को बुलाती हैं कि ये रोटी जिसने दी है उसकी वापस ले जा, ये किसी और के पास भेजी, ये रोटी मेरे पास नहीं भेजी है, किसी और के पास भेजी होंगी, तो अपने मालिक के पास ले जा। कि नहीं जी, यहीं भेजी थी। वो कहने लगी नहीं, कोई गलती है, तू ले जा। वो जाता है तो मालिक गिनता है रोटियां, 18 के कोई ना कोई गलती तेरे से हुई है। वो 2 रोटी और रख के 20 रोटियां फिर भेजता है। फिर वो आदमी माता राबिया बसरी के पास आता है। माता देखती हैं कि रोटी 20 हैं। वो कहती हैं कि हाँ, अब तू ठीक पता लेकर के आया है। कि 10 आदमी थे तो 20 रोटियों में उनका साधन बन जाता था। तो वो पूछते हैं जो मेहमान आए हुए थे, क्या राज है ये?
माता रबिया बताती हैं कि मेरे खुदा ने, मेरे रहबर ने मेरे साथ वादा कर रखा है कि 1 के बदले तेरे को 10 दूंगा। 2 रोटी जो मेरे पास बची हुई थी मैंने फकीर को दे दी, तो मेरे को विश्वास हो गया कि मेरे खुदा ने इसको भेजा है। 2 के बदले 10 गुना 20 रोटी होती है, 20 रोटी आएंगी इनका काम चलाने के लिए। इसलिए कहते हैं कि 10 गुना बढ़ करके कुदरती मिलता है जब आप बीज बोते हैं। तो मैंने गेहूं का बताया 1 मन, बो का 50 मन ले रहे हैं, 50 गुना हो गया। लेकिन खुदा के दरबार में कहते हैं कि 1 दाने का 10 दाना जरूर मिलेगा, 1 रुपये का 10 रुपया जरूर मिलेगा, अगर दूसरे की भलाई के लिए निस्वार्थ होकर के वो लगाया गया है तो। इसलिए कहा गया है कि दान 10वां हिस्सा, दशौंद जिसको कहा गया है, धर्मादा जिसको कहा गया है, आधा धर्म में लगाया जाता है कमाई का, वो इसी आधार पे लगाया जाता है। और इसको इस्लाम धर्म में जकाते हकीकत कहा गया है। जब सारा सर्वस्व जब दान कर देता है आदमी, फकीर हो जाता है, तो उसको जकाते हकीकत कहा गया है। एक जकाते शरीयत होता है, जब 8 हिस्सों में से 1 हिस्सा दान कर देता है तो उसको जकाते शरीयत बोला गया है इस्लाम में। और जब 8 हिस्से में से 2 हिस्से दान कर देता है तो उसको जकाते तरीकत कहा गया है। ये अध्यात्म के मरहले हैं, ये अध्यात्म की सीढ़ियां हैं इस्लाम में, उसको तरीकत की प्राप्ति हो जाती है। फिर इस्लाम कहता है कि जब सर्वस्व न्यौछावर कर देता है तो जकाते हकीकत हो जाता है, उसका दान सर्वस्व हो जाता है और हकीकत का उसको दर्शन हो जाता है, उस खुदा के अंदर, उस खुदा के नूर में मिल जाता है वो। तो दान का इसलिए मैं तो बताया गया। और दान कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, ये अलग बातें हैं। दान वो सर्वोपरि होता है जो जरूरत को पूरी करे, भूखे की भूख को मिटाए। घरों में जरूरत होती है, बुजुर्गों को देने के एक बहाने ढूंढ रखे त्योहारों के, कोई दिवाली पे, कोई होली पे, कोई संक्रांत पे। मेरे सदगुरु कहते थे कि जब जरूरत हो बुजुर्ग को कपड़े की, जब तो मिले नहीं, और संक्रांत पर कांबड़ उड़ाते हो, सर्दी तो सारी जा ली। तो वो कहते थे दान जरूरत का होता है, जो भूखा सामने आ गया उसका होता है दान। ढेर लगे हुए हैं मंदिर में, ढेर लगे हुए हैं आश्रम में, वो उस पैसे से आपकी ईंटें चढ़ी जाएंगी, दान नहीं है वो, भूल जाओ आप। मां बाप को दिया हुआ, गुरु को दिया हुआ दान नहीं आता, वो आपका कर्तव्य होता है। गुरु को दिया हुआ, मां बाप को दिया हुआ दान में नहीं आता है, कदे कोई भूल में रह जाए। दान में वो होता है जो जरूरतमंद की मदद करे। और ये नहीं होता कि मैं तो साल में इस दिन दान करूंगा, दूसरे दिन कोई जरूरतमंद आ जाता है जिसको जीवन मिलता है, जो आशीर्वाद देता है आपको, आशीष देता है आपको, वो है दान। एक ध्यान की बात बताता हूं आपको कि ध्यान भी वासनाओं को लेकर के ना कराएं, निस्वार्थ होकर के ध्यान करें। एक इतिहास की बात बताता हूं आपको कि वासनाओं में से निकला हुआ ध्यान कितनी तबाही मचा देता है। आप पूछेंगे कि ध्यान से बर्बादी भी हो जाती है, मैं कहता हूं संसार खत्म हो सकता है।